वफाकी हुकूमत का इंतखाबात के लिए बराह रास्त फंड्स जारी करने से इनकार, मामला पार्लियामेंट ले जाने का फैसला। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास में अहम कौमी उमूर पर भी मुशावरत। आईनी बहरान से निमटने की हिकमत अमली तय। जस्टिस अतर मिनल्ला के इख्तलाफी नोट के बाद की सूरत हाल भी मौज़ूए बहस रही। सदर मुमलिकत की जानिब से बिल वापस भेजने के मामले पर भी लाए अमल तैयार। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से मंजूर कराने का फैसला। पीपल्स पार्टी का सुप्रीम कोर्ट के फैसले के साथ जाने का इंदिया। काबीना का इजलास कल फिर तलब। तरह की साजिश हुई और कौन कौन इसमें मुलव्वस था, लेकिन एक किरदार जो सबसे जो इसका मास्टरमाइंड था, तो वो फिर आहिस्ता आहिस्ता सारी समझ आ गई किधर किधर धोखे हुए हमारे से। और सारी कोशिश ये थी, पहले से प्लान बना हुआ था कि मुझे रिप्लेस करना था शहबाज शरीफ से। शहबाज शरीफ से अंडरस्टैंडिंग हो चुकी थी जनरल बाजवा की। हमारी हुकूमत गिराने की साजिश अमेरिका से नहीं, पाकिस्तान से ही शुरू हुई थी। इमरान खान ने व्हाइट पेपर जारी कर दिया। खिताब में कहा, मुझे हटाकर शहबाज शरीफ को लाने का मंसूबा था। थोड़े से लोगों ने बंद कमरे में फैसला करके मुल्क को कहां से कहां पहुंचा दिया। मशरक़ वस्ती में एक इजलास में एक गैर मुल्की सरबराह ने मुझे बताया कि मेरी हुकूमत गिराने की साजिश हो रही है। मुझे उनकी बात पर यकीन नहीं आया। ये कैसे हो सकता है? मुझे बताया गया कि जनरल बाजवा मुझसे खुश नहीं। मैं इस बात पर बहुत हैरान हुआ। मैंने तो समझा था कि हम एक पेज पर हैं। सारे चेहरे सामने आ गए और धोखों का भी पता चल गया। हमारे दौर में मईशत ने 17 साल रिकॉर्ड तरक्की की। इक़्तिदार की गुलामी में डूबा शख्स जो बेटी को ठुकरा दे वो हकीकी आज़ादी की जंग लड़ रहा है। मरियम औरंगज़ेब ने कहा, जो माशरे में अपनी बेटी को इज्जत ना दे सके वो तुम जैसा बुज़दिल होता है। बुज़दिल वो होता है जो अपने घर की औरतों को चोरी और मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इस्तेमाल करे। आज़ादी की जंग लड़ने वाला पहला बुज़दिल है जो काले डब्बे में मुंह छुपाकर और पहनकर बाहर निकलता है। काले रंग के डब्बे से बाहर ना निकलने वाले नवाज शरीफ को बुज़दिल कहता है। बुज़दिल वो होता है जो औरतों और बच्चों को ढाल बनाकर और खुद उन पे चारपाई के नीचे छुप जाए। बदतरीन फाशिस्ट हुकूमत चंद हफ्तों की मेहमान है। फवाद चौधरी का ट्वीट, कहते हैं लंबी स्याह रात जो आज से 1 साल पहले पाकिस्तान की रोशनियों को खत्म करने के लिए आई, अभी तक मुसल्लत है। अवाम की लाजवाल जिदोजहद इस रात के खिलाफ रोशनी का इस्तिआरा है। इक़्तिदार जल्द अवाम को मुंतकिल होगा। चीफ जस्टिस ने इख्तलाफी नोट देने वाले जजेस को अपने बेंच में शामिल कर लिया। जस्टिस याहिया आफरीदी और जस्टिस अतर मिनल्ला चीफ जस्टिस के बेंच का हिस्सा होंगे। जस्टिस काजी फायज ईसा के साथ जस्टिस मोहम्मद अली मजहर का बेंच बनाना भी इसी सिलसिले की कड़ी। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस आयशा मलिक भी एक ही बेंच में शामिल किए गए। जस्टिस अतर मिनल्ला आइंदा हफ्ते जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी के साथ भी बेंच का हिस्सा होंगे। जस्टिस जमाल खान मदुखेल और जस्टिस हसन अजहर रिजवी पर मुश्तमिल बेंच भी इत्तेफाक राय की कोशिश का हिस्सा। सुप्रीम कोर्ट में तनाज़ा खत्म न हो सका। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ रेफरेंस की अपील समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल अपील की समाअत कल अपने चैम्बर में करेंगे। हुकूमत की जानिब से क्यूरेटिव रिव्यू वापस लेने की दरख्वास्त भी समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब होने को 1 साल मुकम्मल। इमरान खान अदम एतमाद के जरिए हटाए जाने वाले मुल्क के पहले वज़ीर आज़म बने। 9 अप्रैल को स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग से इनकार करने के बाद मुस्ताफ़ी हो गए। अयाज सादिक ने वोटिंग कराई। करारदाद के हक में 174 वोट आए। किसी रुकन ने तहरीक अदम एतमाद की मुखालिफत नहीं की। तो गरीब खा ही नहीं सकता, 300-400 से नीचे है ही कोई नहीं। सब अपनी अपनी कुर्सी बचाने के चक्कर में हैं। 40 सालों जिन्होंने 7 मरतबा बारियां ली है, इन्होंने क्या किया है? इमरान खान के जब हुकूमत थी तो हर चीज एक सस्ता लेवल पे थी। इमरान खान की गवर्नमेंट में इतना सुकून था कि हमें कोई टेंशन परेशानी नहीं थी। पीटीएम की जो हुकूमत है वो बिल्कुल नकारा हुकूमत है। महंगाई जी बहुत ज़्यादा है। मैं इधर सब्जी खरीदने आया हूँ, लेकिन रेट पूछे तो रेट आसमान से बातें कर रहे हैं। अवाम महंगाई के हवाले से मौजूदा हुकूमत पर बरस पड़े। शहरियों का कहना है कि पीडीएम की हुकूमत नाअहल निकली।
इससे इमरान खान का दौरे हुकूमत बेहतर था। मौजूदा हुक्मरानों की नाअहली की वजह से अशियाए ज़रूरिया की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। मुल्क की मईशत को पर लगाने के दावे करने वालों से डॉलर के पर काटे ना जा सके। अप्रैल 2022 में इमरान खान की हुकूमत खत्म हुई तो डॉलर 186 रुपए था। पीडीएम हुकूमत के दावों के बावजूद डॉलर ट्रिपल सेंचुरी मुकम्मल करने के करीब। पीटीआई दौर में कर्जों में 78% इजाफा हुआ। मौजूदा हुकूमत के एक साला दौर में महंगाई के कई रिकॉर्ड टूट गए। होशरुबा महंगाई ने अवाम की कमर तोड़ कर रख दी। रोजमर्रा इस्तेमाल की अशिया लोगों की पहुंच से दूर होने लगी। दस्तावेज के मुताबिक एक साल में आटे का 20 किलो का थैला 1172 रुपए से बढ़कर 2717 रुपए तक पहुंच गया। 20 किलो आटे के थैले की कीमत में एक साल में 1545 रुपए इजाफा हुआ। जिंदा मुर्गे की कीमत 267 रुपए से बढ़कर 378 रुपए तक पहुंच गई। अंडे फी दर्जन 129 रुपए तक महंगे हुए। पेट्रोल की कीमत 150 रुपए से बढ़कर 272 रुपए फी लीटर तक पहुंच गई। हाई स्पीड डीजल की कीमत 144 रुपए से बढ़कर 293 फी लीटर हो गई। एलपीजी का घरेलू सिलेंडर 700 रुपए तक महंगा हुआ। दाल मूंग फी किलो 114 रुपए महंगी हुई। दाल माश 154 और दाल मसूर 61 रुपए महंगी हुई। 5 लीटर ब्रांडेड खोर्दनी तेल 1100 रुपए तक महंगा हुआ। तोशाखाना केस, इमरान खान जाती हैसियत में 11 अप्रैल को सेशन कोर्ट तलब। एडिशनल सेशन जज इस्लामाबाद ने समन जारी किए। अदम पेशी की सूरत में कानून के मुताबिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। तफ्तीशी अफसर को मुकम्मल रिकॉर्ड अदालत में पेश करने का भी हुक्म। बगावत पर उकसाने और दहशतगर्दी की दिफात का मुकदमा। तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली अमीन गंडापुर एक रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। कल इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश किया जाएगा। अदालत का हुक्म। प्रोसिक्यूटर की जानिब से 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। अली अमीन गंडापुर को डीआई खान से 1 रोज़ा राहदारी रिमांड पर इस्लामाबाद पुलिस ने तहवील में लिया था। इमरान खान की वजह से मुल्क तकसीम हो रहा है। शर्जील मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं इमरान खान ने इदारों को ब्लैकमेल किया। ये कभी अकेले रिस्क नहीं लेता। इमरान खान जब भी ऐसी मुहिम चलाता है इसे कहीं ना कहीं से सपोर्ट हासिल होती है। ये चोर दरवाजे से इक़्तिदार में आया। इमरान खान का पूरा खानदान अवाम के पैसे पर अयाशियां करता रहा है। अदालत का एक मखसूस बेंच पीटीआई को रिलीफ दे रहा है। महकमा खुराक सिंध ने फ्लोर मिलों को गंदम देने पर पाबंदी लगा दी। आटे के बहरान का खदशा। होलसेल मार्केट में एक हफ्ते के दौरान गंदम की फी किलो कीमत में 20 रुपए का इजाफा। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन सिंध के मुताबिक गंदम की अदम फराहमी से कराची में 10 से ज्यादा मिल्स बंद हो गई हैं। हलीम आदिल शेख ने ट्वीट में कहा, हुकूमत ने आटा 65 रुपए किलो देने का ऐलान किया। 160 रुपए में भी दस्तियाब नहीं। सिंध में सस्ता आटा नापैद हो चुका। जरदारी सिस्टम और सूबाई वज़रा इसके जिम्मेदार हैं। महकमा खुराक सिंध बैंकों का 80 अरब का मकरूज। सूबाई हुकूमत सरकारी आटे के नाम पर भी चोरी कर रही है। पाकिस्तान आने के लिए न्यूजीलैंड टीम अपने मुल्क से रवाना। T20 स्क्वाड क्राइस्टचर्च से पाकिस्तान के लिए रवाना हुआ। न्यूजीलैंड टीम पाकिस्तान में 5 T20 मैचेस खेलेगी।